हमले के वक्त जब वहां पर बैठक हुई थी, अमेरिकी राष्ट्रपति इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, उस दौरान की तस्वीर भी सामने आ गई। आप देख रहे हैं गंभीर मुद्रा में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप को, उनके साथ उपराष्ट्रपति दिख रहे हैं, बाकी उनके सहयोगी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जी न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर, यह बड़ी बैठक, अहम बैठक, जिसमें यह तय किया गया कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना है। देखिए, ये लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। जिस समय इस अटैक को अंजाम दिया गया था, ईरान में जो B-2 बम वर्षकों से हमला किया गया, 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, उस समय ट्रंप खुद इस पूरे कार्यक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए थे कि आखिर किस तरीके से इस अटैक को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। और यही वजह है कि ट्रंप जब पहली बार ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हैं या फिर संबोधन देते हैं, तो अपनी सेना का धन्यवाद करना नहीं भूलते और बार बार ये बताते हैं कि कोई भी देश ये अटैक अंजाम नहीं दे सकता था, ये सिर्फ अमेरिका कर सकता है और इसमें उनकी मिलिट्री की भूमिका काफी है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां ट्रंप लाइव मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस समय अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया ईरान पर, उस समय की ये तस्वीरें हैं। तो हम सभी को पता है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, और उसकी अभी इस युद्ध में एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल सामने आमने सामने की लड़ाई अब नजर आ रही है। ईरान को चेतावनी भी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आगे वो कोई गुस्ताखी ना करे, वरना बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वॉर रूम में जब ट्रंप मौजूद थे, उस दौरान की तस्वीर आपके सामने जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ईरान पर बड़ा हमला किया गया, उसके 3 परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए और साथ में ये चेतावनी दी गई कि आगे ऐसा कुछ ना करे ईरान कि उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि ईरान में कुछ और ऐसे ठिकाने हैं जो अमेरिका के रडार पर हैं, अमेरिका के टारगेट पर हैं। इंतजार इसी बात का था कि अमेरिका कब इस युद्ध में एंट्री करेगा और आखिरकार वो समय आ गया। अमेरिका को लगा कि अब बिल्कुल वो सटीक समय है जब ईरान पर हमला किया जाए, और देखिए टारगेटेड अटैक, खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे ट्रंप। तो प्रिसिजन अटैक सफलतापूर्वक किस तरीके से अमेरिका ने अंजाम दिया और उसके बाद अमेरिका के जो विमान वहां अटैक को अंजाम देने गए थे वो वापस आ गए। बम वर्षकों का, B-2 बम वर्षकों का यहां इस्तेमाल किया गया और जिस तरह की तस्वीरें ईरान से सामने आ रही है, जाहिर तौर पर जबरदस्त वहां पर तबाही हुई है, जबरदस्त नुकसान ईरान को पहुंचा है। अब ईरान को आकलन करना है और कैलकुलेशंस करनी है कि आखिर इसके बाद उसका रुख क्या होगा। हालांकि बयान दिए जा रहे हैं, ईरान पलटवार की बात कर रहा है। ब्रिजेश हमारे साथ लगातार बने। ब्रिजेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वॉर रूम में ट्रंप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ईरान पर अटैक की, वो जबरदस्त है। बहुत ज्यादा नुकसान ईरान को इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर पहुंचा होगा, ऐसा तस्वीरें बता रही हैं। बिल्कुल, देखिए यूएस इसके पहले भी जब किसी ऑपरेशन में गया तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो मॉनिटर करते हैं। इसके पहले भी जब हमने बराक ओबामा की भी तस्वीरें देखी थी, उस दौरान भी ये तस्वीरें इस तरह के सामने आई थी कि खुद जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं, और ये मॉनिटरिंग जो अपनी जो फोर्सेज हैं उनके मॉरल बूस्टअप के लिए बेहद ज़रूरी होता है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका की यूनिटी दिखाता है और अमेरिका का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इसराइल के इस वॉर में, ईरान के साथ इस वॉर में, वो भी दिखाता है कि प्रेसिडेंट न सिर्फ सोशल मीडिया, न सिर्फ ट्विटर पे एक्टिव होकर पूरी अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब उनके बॉम्बर्स गए थे, जब उनके बॉम्बर ईरान की तरफ रवाना हुए, जब उनकी नेवी के जो मिसाइल्स रवाना हुए, तो वो उस बात को लेकर मॉनिटर कर रहे थे। और सिर्फ मॉनिटर ही नहीं, बल्कि उन्होंने नेतन्याहू को ये जानकारी दे दी थी कि आज क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ उनकी तरफ से ईरान में कहाँ अटैक होगा, ये भी जानकारी दे दी गई थी। और उसी के बाद अब ये तस्वीर और उसके बाद बयान आना और उनकी तरफ से यूएस की तरफ से ये भी कहना है कि अभी एक ब्रीफिंग और होगी जिसमें और आगे की डिटेल जानकारी दी जाएगी। ये बताता है कि यूएस कितना डेप्थ तौर पर इस पूरे वॉर में इन्वॉल्व है और इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से यूएस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले लगातार ये बात की गई थी, लगातार चेतावनी दी गई थी कि पीछे हट जाओ, हमसे आके बातचीत करो, अनकंडीशनल बातचीत करो और जो हम कहते हैं, जो हमारी बातें हैं उसको मानो और तुम एटॉमिक एनर्जी नहीं बनोगे। ईरान को लेकर ये चेतावनी दी गई थी। बिल्कुल, और ये भी कहा ट्रंप ने जब वो अपना संबोधन थोड़ी देर पहले दे रहे थे कि पेंटागन की तरफ से भी इस मामले में प्रेस ब्रीफिंग होगी, तो हम सभी को उसका भी इंतजार है कि क्या जानकारी वहां पर दी जाएगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर चूंकि आप ब्रजेश मौजूद है और अपने दर्शकों को भी हम बता दें, जी न्यूज ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, टेल अवीव में हमारे सहयोगी हैं, ताकि पल पल का हाल आप तक लगातार हम वहां से पहुंचा सके, बिल्कुल सटीक जानकारी। ब्रजेश, ऐसा लग रहा था पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए कि कहीं इजराइल इस युद्ध में फंस ना जाए अगर अमेरिका नहीं आता इस तरीके से, तो क्योंकि ईरान लगातार हमलावर हो रहा था,
बहुत एग्रेसिव तरीके से उसने इजराइल के बड़े शहरों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। तो बिल्कुल यह मुफीद वक्त था जब अमेरिका की युद्ध में एंट्री हुई है। बिल्कुल मुफीद वक्त हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले तेल हबीब जो शहर है इजराइल का, वहाँ पे भारी तबाही मचाई गई, भारी नुकसान पहुँचाए गए और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इजराइल ने किया, क्योंकि 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर आके मार करना, ये ऐसा वॉर है जहाँ पे ऑन ग्राउंड जहाँ पे हम ऑन ग्राउंड जो फोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, जो ऑन स्काई जो फोर्सेज होती हैं उनका काम है, और वही पूरी तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके पहले ईरान ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ये बता दिया कि पहली बार भी हमने तस्वीरें देखी कि 1,000 की संख्या में जो इजराइल की तरफ से बयान जारी किया गया कि ईरान ने 1,000 ड्रोन छोड़ दिए, 500 ड्रोन छोड़ दिए और अटैक किया। लेकिन इन ड्रोन जो स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी ये थी कि इन ड्रोन की आड़ में जो मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो इंटरसेप्टर उनको कंफ्यूज करना, ताकि वो उन सभी मिसाइल्स को, उन सभी ड्रोन्स को एक साथ इंटरसेप्ट ना कर पाए, उनको कंफ्यूज करना, एक जो लोकल लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इंटरसेप्टर्स को कंफ्यूज करके एक साथ इतने ड्रोन्स भेजना और उनकी आड़ में पीछे से मिसाइल्स का इस्तेमाल करना, ये एक स्ट्रैटेजी भी है ईरान की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। कल जो तस्वीरें आई थी उसमें जो धार्मिक स्थल है इजराइल के, उसके पास भी अटैक किया गया था, नुकसान पहुँचाया गया था, और कोशिश लगातार ईरान की तरफ से यही है कि वो इजराइल को भारी से भारी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नुकसान पहुंचा सके। हालांकि ईरान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सिविलियंस को ठिकाना नहीं बनाया गया, निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि तेल अवीव शहर हो और जेरूसलम के पास के जो इलाके हैं वो सिविलियंस इलाके हैं, हॉस्पिटल्स पे अटैक किया गया। ब्रजेश लौटेंगे आपके पास। Zee News.